अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात हफ्तुम 33वां दिन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम 33वें दिन की सरगर्मी किस तरह हल करना है इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तैंतीसवां दिन। महारत जो हासिल करना है हमें पढ़ना, समझना, बोलना और लिखना। आओ पता करें। उस्ताद ऑब्लिक सरपरस्त की मदद से इक्तिबास में दिए गए कवायद को समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले कवायद पर मबनी इक्तिबास यानी पैराग्राफ बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उन सवालों का जवाब लिखें। आओ खुद से करके देखें। दर्ज वाला जुमलों में ख़त कशीदा लफ्ज़ों पर तवज्जो दीजिए। पहला जुमला है, वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कशीदा का जो मतलब होता है, जिस लफ्ज़ के नीचे यहाँ पर लाइन लगी होती, अंडरलाइन की होती है, उसे कहा जाता है ख़त कशीदा। देखिए हमने अभी पहला जुमला पढ़ा, वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे, तो इस जुमले में बेताबी पर यहाँ पर नीचे अंडरलाइन की हुई है। अब बढ़ते हैं आगे जुमले पर। नंबर 2 है, मरीज़ कमज़ोरी महसूस कर रहा था। नंबर 3 है, लड़का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। नंबर 4 है, पहरेदार खुशी से फूला ना समाया। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहले पर है बेताबी, दूसरे पर है कमज़ोरी, तीसरे पर है बेचैनी और चौथे पर है खुशी। आइए हम समझते हैं ये है क्या। आप पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। हम जमात पंजुम से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इस्म किसे कहते हैं। इस्म किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को क्या कहते हैं, हम इस्म कहते हैं। तो ऊपर दिए गए तमाम ख़त कशीदा अल्फाज भी इस्म हैं। यानी कि हमें ये बताया जा रहा है यहाँ पर जो बेताबी है, कमज़ोरी, बेचैनी और खुशी, ये अल्फाज भी क्या है बच्चों, इस्म हैं। हमें जो पहले हम पढ़े हैं, इस्म किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसमें कहते हैं। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसमें आम और इसमें ख़ास। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ बोले, मिसाल के तौर पर किताब है, लड़की है, फूल है, कोई जगह का, कोई गांव का नाम है, तो ये सब क्या है, इसम है, इसमें आम है। अगर हम इन्हीं चीज़ों का नाम लेकर बोलें, मिसाल के तौर पर अगर हमने बोले फूल बोले तो ये इसमें आम है। अगर हम गुलाब का फूल बोले तो ये इसमें ख़ास हो जाता है। अगर हम किताब बोले और उसके बाद में कुरान मजीद बोले तो ये इसमें ख़ास हो जाता है। लड़की बोले तो इसमें आम, और लड़की का नाम लेके बोले सना, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो इसमें ख़ास। तो वैसे ही बच्चों, अभी देखिए यहाँ पे बेताबी, बेचैनी, कमज़ोरी और खुशी, कैसे पहचानेंगे कि हम इसमें है, ये किसी चीज़ या जगह का नाम तो है नहीं ये। तो आइए हम समझते हैं ये कौन सा इसम है। मगर ये चीज़ों और शख्सों वगैरह के नाम नहीं है। इन इसमों की हालत को हम सिर्फ़ अपने जहन से समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। हमारे जहन में अभी तक का जो इसम की तारीफ़ थी कि भाई किसी शख्स या जगह के नाम को कहते हैं, लेकिन ये जो दिए गए चारों अल्फाज, ख़त कशीदा अल्फाज, ये चारों भी कोई जगह या शख्स के नाम नहीं है। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम अपने सिर्फ़ जहन से समझ सकते हैं या उन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम बेचैनी, हाँ हमें फ़ील होता है कि हाँ भाई ये बेचैन है। फिर बेताबी, अगर हम बीमार हैं तो क्या होती है, महसूस कमज़ोरी। तो इस तरीके से अगर हम कोई चीज़ में अव्वल नंबर आते हैं, कोई चीज़ हमको हमारी मर्ज़ी के मुताबिक मिल जाए तो खुशी महसूस होती है। तो ये चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज जिनसे हमको कोई खुशी या अपने जहन से हम उस चीज़ को महसूस कर सकें, तो ऐसे इस्म को क्या कहेंगे हम, इसमें कैफियत कहा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी तक का हमने इसमें आम, इसमें ख़ास पढ़ा। तो अभी हम एक नए इस्म के बारे में यहाँ पर हमको समझाया गया है आज की सरगर्मी में, इसमें कैफियत, यानी कि ऐसे अल्फाज जैसे बेताबी, बेचैनी, कमज़ोरी, खुशी,
ऐसे इन इसमों की हालत को हम सिर्फ अपने जहन से समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हम इसमें कैफियत कहा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जो यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं ये है हमारी आज की इस्म की तारीफ़। हमने कौन सा इस्म पढ़ा? इसमें कैफियत, यानी ऐसे अल्फाज से हमको पहचानना है कि ये कौन सा इस्म है, तो वो होगा इसमें कैफियत, जिससे हम अपने जहन से महसूस कर सकते हैं उसको, तो ये कहलाएगा इसमें कैफियत। यानी कि जो यहाँ पर चारों अल्फाज में नीचे अंडरलाइन की हुई है, ख़त कशीदा किया हुआ है, वो अल्फाज क्या कहलाते हैं? इसमें कैफियत। यानी कि इंसान की वो खुशी, गम, बेचैनी जो जाहिर करते हैं वो ऐसे अल्फाज, तो वो क्या कहलाएंगे? इसमें कैफियत। ऊपर के एक जुमला, वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे। देखिए यहाँ पर बेताबी के नीचे यहाँ पर ख़त कशीदा किया है। में लफ्ज़ बेताबी से दौड़ने वाले की हालत या कैफियत का पता चलता है। यानी कि वो इंसान तो दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं? खुशी से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जवाब है कि वो बेताबी से, यानी हमको पहचानना है यहाँ पे अल्फाज की मदद से कि भाई वो दौड़ने वाला किस तरह से दौड़ रहा होगा। यानी हमको महसूस करना है कि बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे। दौड़ने वाले के चेहरे और हाथ पाँव की हरकत से हम उसकी हालत जान लेते हैं। यानी वो बेताब है तो हम खुद अंदाज़ा लगा लेंगे अपने जहन से कि वो किस तरीके से उसके हालात, उसके हरकत और सकनात उसकी होगी। दौड़ने वाले के चेहरे और हाथ पाँव की हरकत से हम उसकी हालत जान लेते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज अभी हमने जो समझा है इसमें कैफियत, इसमें कैफियत ऐसे अल्फाज से ज़ाहिर होती है जिसको हम जहन से समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेताबी, कमज़ोरी, बेचैनी और खुशी है क्या है? इसमें कैफियत। एक बार हम वापस से इसमें कैफियत की तारीफ़ को दोहराते हैं। इन इसमों की हालत को हम सिर्फ अपने जहन से समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हम इसमें कैफियत कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें कैफियत की मिसालें क्या आएगी? बेताबी आएगी, बेचैनी, कमज़ोरी और खुशी। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कैफियत समझ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम आओ मश्क करें। बताइए कि इक़्तिबास के जुमलों में कौन से अल्फाज इसमें कैफियत के हैं। हमने कितनी मरतबा दोहराया यहाँ पर, जितने भी अल्फाज यहाँ पर ख़त कशीदा है वो तमाम क्या हैं? इसमें कैफियत। तो हम ये चारों अल्फाज को यहाँ पर हमारे मश्क की जगह पर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है बेताबी, कमज़ोरी, बेचैनी और खुशी। तो ये है आओ मश्क करे के जवाबात, जो ऊपर इक़्तिबास दिया था इसमें से हमने यहाँ पर इसको लिखा है। अब बढ़ते हैं आगे। आओ कुछ नया करते हैं। ज़ैल के अल्फाज में इसमें कैफियत तलाश करके लिखिए। अभी यहाँ पर हमें बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं, उन अल्फाजों में से हमको चुनना है और नीचे लिखना है जो इसमें कैफियत के हैं। देखिए यहाँ पे बीमार है, तीमार है, परेशानी, तो ये क्या आएगा? परेशानी इसमें कैफियत। बुराई क्या आएगा? इसमें कैफियत। परेशानी, बुराई, इसमें कैफियत आएगा। फ़ौज ये नहीं आएगा। हंसी ये भी आएगा इसमें कैफियत में। उसके बाद में आएगा बड़ाई, ये भी आएगा इसमें कैफियत में। मुजरिम नहीं आएगा, पहरेदार नहीं आएगा, वफ़ादारी आएगा इसमें कैफियत में। चोरी छुपे भी इसमें कैफियत में नहीं आएगा। देखिए दिए गए, ऊपर दिए गए जो अल्फाज में से हमने यहाँ पर चुन कर लिखा है। यहाँ पे परेशानी, बुराई, हंसी, बड़ाई और वफ़ादारी, ये क्या है? इसमें कैफियत है। इन अल्फाजों में से हमने जिसके नीचे लाइन लगाई है, ख़त कशीदा किया है, वो अल्फाज को हमने नीचे लिख लिया है। ये है इसमें कैफियत। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से आप भी और दीगर किताबों से मिसालें और जुमलों के में तलाश करके इसमें कैफियत लिखिए और उसको समझिए और अपने मालूमात में इजाफ़ा करें। ये था आज का हमारा 33वें दिन की सरगर्मी जो हमने समझी है। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक का अल्लाह हाफिज़।